हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कटिंग करेंगे पाकिस्तानी सूट की। पाकिस्तानी सूट की कटिंग करने के लिए देखिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े से हम पाकिस्तानी सूट की कटिंग करेंगे, कुर्ती की। ये देखिए, ये हमने कपड़े को पूरा खोल कर रखा है। अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है इस पे। अब ये देखिए, ये जो गले का डिजाइन है, इस डिजाइन को डिजाइन के ऊपर रखते हुए हम इसे पिन लगा देंगे। इस तरह से हमें इस पर पिन लगा देना है ताकि ये कपड़ा हमारा खिसके ना, गला का डिजाइन एक दूसरे के ऊपर ही रहे। दोनों साइड का फ्लावर इस साइड के फ्लावर के ऊपर आना चाहिए। हर डिजाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अच्छे से देखते हुए हमें पिन लगा देना है। इसे एकदम ही सेंटर से, ये देखिए ये वाला जो लीफ वाला डिजाइन है, ये लीफ वाला डिजाइन है, ये नीचे के लीफ वाले डिजाइन के ऊपर इस तरह से मिलना चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए हमें बॉल पिन से इसे सेट कर लेना है। इस साइड भी हमें इसी तरह से 2-3 बॉल पिन से अच्छे से डिजाइन के ऊपर डिजाइन रखते हुए सेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गले के डिजाइन को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ है 44 इंच। तो हम इसे यहाँ इसके डिजाइन के ऊपर रखेंगे और रखकर यहाँ 44, ये देखिए ये हमारा कपड़े की लेंथ 44 नहीं आ रहा है। तो हमारा लेंथ जहाँ तक आ रहा है हम वहीं तक इसकी लंबाई लेंगे। और सबसे पहले ये डिजाइन वाला है तो इसके गले की लेंथ देखेंगे। गले की लेंथ हमें रेडी लेंथ 8.5 चाहिए। तो हम इसे 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और ये हमारा हाफ कॉलर में बनेगा। तो हाफ कॉलर के लिए हमें तीरे का नाप चाहिए। तीरा हमारा 15 है, तो हम इसे 8 पर लेंगे, क्योंकि 15 के हिसाब से ये 7.5 होना चाहिए। और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए हम इस पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अब सिलाई मार्जिन पर निशान लगाने के बाद हम गले का निशान लगाएंगे। ये हमारा कॉलर वाला सूट है, इसलिए हम गला इसे 2.5 पर लेंगे। ये 2.5 इंच पर हम गला ले लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा डिजाइन है, इससे हम 1 इंच ऊपर रखते हुए एक निशान इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ हाफ इंच और यहाँ 1.5 इंच लगाएंगे और इस तरह से इसे शोल्डर डाउन कर देंगे। इस तरह से शोल्डर डाउन करने के बाद हम यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से ऊपर से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसे चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 40 है, तो हम 40 का 1/4 10 प्लस हाफ इंच का लूजिंग देंगे। तो हम 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 15 इंच पर है और हिप का निशान लगाएंगे। हिप हम 21 इंच पर लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे।
इस तरह से हमें इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। और कमर हमारा 37 है, तो 37 का 1/4 होता है। यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे। 37 डिवाइडेड बाय 4 तो 9.25 आता है हमारा। तो हम यहाँ पर 9.25 पर मार्क कर लेंगे। अब हमारा हिप है 44, तो हम यहाँ 11 पर निशान लगाएंगे। और ये हमारा नीचे का घेरा है, तो हम इसे 11.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और निशान लगाएंगे। ये हमारा कटिंग के लिए निशान होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब पाकिस्तानी सूट में हम थोड़ा ज़्यादा ही लूजिंग रखते हैं, पर डिपेंड करता है आपके कस्टमर या फिर आप खुद के लिए कैसा बनाते हैं, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रॉपर पाकिस्तानी सूट की कटिंग कर रहे हैं तो हम फिटिंग जो भी हमारा चेस्ट का फिटिंग होता है उससे हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं लूजिंग चेस्ट में। जो भी हमारा कमर का टाइट फिटिंग होता है, टाइट फिटिंग नाप लेने के बाद 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं कमर में। और हिप में फिर वही टाइट फिटिंग माप लेने के बाद 5 इंच हिप में भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। और उसके बाद जो यहाँ हमारा हिप निकलता है वहाँ से हम इसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये होता है प्रॉपर पाकिस्तानी कुर्ती की फिटिंग की मापी। उसकी फिटिंग बहुत ही लूज होती है, तो हम यहाँ उतना लूज नहीं कर रहे हैं। जैसा हमारा कस्टमर का डिमांड है हम उस हिसाब से इसमें लूजिंग दे रहे हैं। इसमें लूजिंग हम 1 और 1.5 इंच के हिसाब से दे रहे हैं। अब चलिए करते हैं इसकी आर्म होल की गोलाई। तो ये जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल इसके लिए हमें यहाँ 1 इंच अंदर एक और निशान लगाना है और इस तरह से इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। अब यहाँ 1 इंच पर, ये अंदर वाले निशान पर 1 इंच का हमें मार्क करना है और इसे इस तरह का शेप दे देना है। ये शेप देते वक्त हमारा 1/2 इंच नीचे जा रहा है तो हम इसे जाने देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का नाप करेंगे। ये हमारा 9.5 है, तो हमारा 19 इंच आर्म होल के हिसाब से ये परफेक्ट आता है। हमारा आर्म होल 18 इंच है। हम इस पर 1 इंच का लूजिंग देंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी कुर्ती है, इसलिए हमने इस पर इस तरह से 1 इंच का लूजिंग देते हुए 19 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट के भाग वाला हो गया आर्म होल। और अब यहाँ 1.25 पे एक और निशान लगाएंगे जो कि ये देखिए इस निशान से, इस कोने से होगा। ये वाला जो हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम यहाँ 1.25 पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसे मिलाते हुए इस निशान के साथ मिला देंगे। ये हमारा पीछे पल्ले की कटिंग होगी। अब देखिए इसमें हम आगे की गला को ड्रॉ करेंगे। तो आगे की गला का मार्किंग हमने कर लिया था। ये देखिए ये हमारा 8 इंच पर आ रहा है जो कि 8.5 पर हमारा रेडी होगा। ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे, थोड़ा सा वी शेप देते हुए। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब चलिए करते हैं इसकी कटिंग। इस तरह से हमें एज इट इज कट कर लेना है।
और ये हल्का सा डाउन शेप में है, तो हम भी इसे कट इस तरह से डाउन शेप में कट करेंगे। और इस साइड से हम इसे इसी तरह से किनारे से कट कर देंगे। ये वाला आर्म होल की जो कटिंग है, ये हम पीछे पल्ले के हिसाब से ही कटिंग कर रहे हैं। और ये जो पार्ट हमारा निकला है, इस पार्ट से हम कॉलर बनाएंगे, इसलिए हमें इस पार्ट को संभाल कर रखना है। ये देखिए, हमने उतना ही कपड़ा ले लिया है और यहाँ हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। ये कोर वाले भाग को तो हम कट करके हटा देंगे, यहाँ से ये 1.25 इंच ऊपर है। ये देखिए, ये 1.25 इंच हमारा ऊपर है, इसे हम एक्स्ट्रा में कट करेंगे। ये हमारा कॉलर वाला कुर्ती है, इसलिए हमारा पीछे का भाग एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम इसे पहले यहाँ से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से यहाँ भी हम 1/2 इंच और यहाँ 1.25 इंच लेते हुए इसे हम इस तरह से डाउन शेप में मार्क करेंगे। और यहाँ से हम सिर्फ 1/2 इंच का ही इसमें हम पीछे के भाग में गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम ये कुर्ती जैसा है वैसा ही सेम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से चौक से मार्क करने के बाद मार्क के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट दोनों साथ में कट कर सकते हैं इसे रखते हुए। अब चलिए, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए, ये जिस तरह से हमारा डाउन गया है, हम उसी डाउन शेप में इसे भी कट कर देंगे। अब ये आर्म होल को हम पीछे के अकॉर्डिंग ये हमने काटा था, तो हमें सेम वैसा ही कट कर देना है। और ये जो आगे वाला पल्ला है, ये सिर्फ आगे वाले पल्ले को हम इस तरह से कट कर देंगे। इस साइड वाला भाग भी हमने कट कर दिया है। अब चलिए, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। देखिए, हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाना है ताकि सिलाई करते वक्त हमें समझ में आए। ये हिप का निशान है, ये हमारा कमर का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। इसमें भी थोड़ा कट लगा देते हैं हम। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम इस बचे हुए कपड़े से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सॉरी, फ्रंट पार्ट की स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमें इससे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें इसे 15 हमें स्लीव्स 15 इंच रेडी चाहिए, तो हमें इसे 16 इंच लेना है। तो ये देखिए हमने इसे 16 इंच ले लिया है। कोर वाले हिस्से को छोड़ते हुए हमने इसे 16 पर ले लिया है। और अब हम इसे 16 पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और एक फोल्ड फिर से हमें इस तरह से करना है। अब हम सिंपल स्लीव्स जिस तरह से कट करते हैं उसी तरह से कट करेंगे। हालांकि ये पाकिस्तानी कुर्ती है तो इसकी स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा लूज होती है, आगे से कुछ बेल्ट टाइप की बनती है यहाँ पे। पर अब हम देखेंगे इसमें हमारा कपड़ा थोड़ा कम लग रहा है, तो ये हम कहाँ तक इसे पाकिस्तानी कुर्ती का लुक दे सकते हैं। ये हमारा 16 है, 16 पे हम इसे इस तरह से सीधा कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम इससे इसकी जॉइंट लगाएंगे। तो हमें इस तरह से 4 जॉइंट चाहिए होंगी, तो हमें इससे इस तरह से जॉइंट लगा देना है। एक्स्ट्रा भाग को यहाँ से कट कर देते हैं और इसे भी हमें 4 पीस में कट कर लेना है। कपड़े के एक्स्ट्रा धागे को हम हटा देंगे। एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से हमें 4 पीस में कट कर लेना है। और ये जो हमारा खुला पार्ट है, इस खुले पार्ट में हम इसे इस तरह से जॉइंट लगा देंगे, इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इस पर जॉइंट लगाना है और हमें इसकी मोहरी कितनी चाहिए, हमें इसकी मोहरी 16 इंच रेडी चाहिए। ये जो बाही की मोहरी है ये हमें 16 इंच रेडी चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा 8 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से देखिए हमें ये 10 इंच पर एक निशान लगाना है और ये हमारा 9.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा आर्म होल है, ये है हमारे आर्म होल की फिटिंग। इस तरह से हम इसे कुछ इस तरह का शेप देंगे और हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा
पाकिस्तानी कुर्ती का स्लीव्स। ये पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। इसे अम्ब्रेला स्टाइल में भी किया जाता है। अगर आपके पास फैब्रिक अधिक हो तो इसे हम अम्ब्रेला कट की तरह भी इसकी स्लीव्स को कट कर सकते हैं, पर यहाँ हमारे पास कपड़े की कमी होने के कारण हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से भी करके हम इसे पाकिस्तानी कुर्ती का लुक दे सकते हैं, पाकिस्तानी स्लीव्स का लुक दे सकते हैं। यहाँ पे हम बाद में इस पर लेस अटैच करेंगे। देखिए इस तरह का लेस हमें नीचे में अटैच करना है। तो इस तरह का लेस अटैच करने के बाद ये और भी सुंदर दिखने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का कटिंग यहाँ कंप्लीट होता है। हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। ये हमारा जितने में फोल्ड किया हुआ है हमें उतना ही कपड़ा लेना है। इधर ये देखिए हमने उतना ही कपड़ा ले लिया है और यहाँ हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। ये कोर वाले पार्ट को तो हम कट करके हटा देंगे। यहाँ से ये 1.25 इंच ऊपर, ये देखिए ये 1.25 इंच हमारा ऊपर है। इसे हम एक्स्ट्रा में कट करेंगे। ये हमारा कॉलर वाला कुर्ती है, इसलिए हमारा पीछे का भाग एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम इसे पहले यहाँ से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से यहाँ भी हम 1/2 इंच और यहाँ 1.25 इंच लेते हुए इसे हम इस तरह से डाउन शेप में मार्क करेंगे। और यहाँ से हम सिर्फ 1/2 इंच का ही इसमें हम पीछे के भाग में गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम ये कुर्ती जैसा है वैसा ही सेम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से चौक से मार्क करने के बाद मार्क के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट दोनों साथ में कट कर सकते हैं इसे रखते हुए। अब चलिए अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए ये जिस तरह से हमारा डाउन गया है हम उसी डाउन शेप में इसे भी कट कर देंगे। अब ये आर्म होल को हम पीछे के अकॉर्डिंग ये हमने काटा था तो हमें सेम वैसा ही कट कर देना है। और ये जो आगे वाला पल्ला है ये सिर्फ आगे वाले पल्ले को हम इस तरह से कट कर देंगे। इस साइड वाला भाग भी हमने कट कर दिया है। लगाना है ताकि सिलाई करते वक्त हमें समझ में आए। ये हिप का निशान है, ये हमारा कमर का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। इसमें भी थोड़ा कट लगा देते हैं हम। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग तो हो चुकी है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमें इससे स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसे 16 पर ले लिया है और अब हम इसे 16 पर इस तरह से फोल्ड करेंगे।
और एक फोल्ड फिर से हमें इस तरह से करना है। अब हम सिंपल स्लीव्स जिस तरह से कट करते हैं उसी तरह से कट करेंगे। हालांकि ये पाकिस्तानी कुर्ती है तो इसकी स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा लूज होती है, आगे से कुछ बेल्ट टाइप की बनती है यहाँ पे। पर अब हम देखेंगे इसमें हमारा कपड़ा थोड़ा कम लग रहा है, तो ये हम कहाँ तक इसे पाकिस्तानी कुर्ती का लुक दे सकते हैं। ये हमारा 16 है, 16 पे हम इसे इस तरह से सीधा कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम इससे इसकी जॉइंट लगाएंगे। तो हमें इस तरह से 4 जॉइंट चाहिए होंगी, तो हमें इससे इस तरह से जॉइंट लगा देना है। एक्स्ट्रा भाग को यहाँ से कट कर देते हैं और इसे भी हमें 4 पीस में कट कर लेना है। कपड़े के एक्स्ट्रा धागे को हम हटा देंगे। एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से हमें 4 पीस में कट कर लेना है। और ये जो हमारा खुला पार्ट है, इस खुले पार्ट में हम इसे इस तरह से जॉइंट लगा देंगे, इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इस पर जॉइंट लगाना है और हमें इसकी मोहरी कितनी चाहिए, हमें इसकी मोहरी 16 इंच रेडी चाहिए। ये जो बाही की मोहरी है ये हमें 16 इंच रेडी चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा 8 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से देखिए हमें ये 10 इंच पर एक निशान लगाना है और ये हमारा 9.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा आर्म होल है और ये है हमारे आर्म होल की फिटिंग। इस तरह से हम इसे कुछ इस तरह का शेप देंगे और हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तानी कुर्ती का स्लीव्स। ये पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। इसे अम्ब्रेला स्टाइल में भी किया जाता है। अगर आपके पास फैब्रिक अधिक हो तो इसे हम अम्ब्रेला कट की तरह भी इसकी स्लीव्स को कट कर सकते हैं, पर यहाँ हमारे पास कपड़े की कमी होने के कारण हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से भी करके हम इसे पाकिस्तानी कुर्ती का लुक दे सकते हैं, पाकिस्तानी स्लीव्स का लुक दे सकते हैं। यहाँ पे हम बाद में इस पर लेस अटैच करेंगे। लेस हमें नीचे में अटैच करना है, तो इस तरह का लेस अटैच करने के बाद ये और भी सुंदर दिखने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का कटिंग यहाँ कंप्लीट होता है। हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।